ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 5 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 के बीच में मंगल महाराज उच्च के रहेंगे, परमोच्च के रहेंगे। इस उच्च के रहने से 12 राशियों में सर्वाधिक अगर किसी को लाभ हो रहा है वो राशि है आपकी राशि, अर्थात मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सर्वाधिक लाभ है, क्योंकि मकर राशि वो राशि है जो फाइनेंशियली टूटे हुए हैं, मनोबल गिरा हुआ है, आत्मबल गिरा हुआ है, प्रमोशन ठप है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, कई महीनों से पैसे का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, खासकर अब काम में मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि मनोबल ही इतना टूटा हुआ है आपका। लेकिन अब जब 12 राशियों में सर्वाधिक लाभ आपके लिए होने वाला है, कैसे होने वाला है ये आप समझ लीजिए। आपकी सबसे ज्यादा किस चीज की आपको जरूरत है? पैसा। सर्वाधिक जरूरत अगर फिलहाल आपको है तो वो है पैसा। पैसा सबको जरूरत होती है, लेकिन आपके पास वो भी पैसे नहीं आ पा रहे हैं जिससे घर खर्चा चल जाए, जिससे बिजनेस चल जाए, जिससे एम्प्लॉय को पेमेंट दिया जा सके, जिससे कुछ खरीदा जा सके। वो पैसे भी आपके पास नहीं आ रहे थे, तो अब जो है ना वो पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ब्लॉक हुए थे पैसे, वो पैसे आएंगे। पूरा डिटेल में और आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि शनि भी तो अस्त हो रहा है ना 11 फरवरी 2024 से लेकर के 26 मार्च 2024 के बीच में। इसका भी मैं बताऊंगा कि मंगल उच्च का होने से और मंगल के नीच के होने से क्या कुछ फल मिलेगा, ये बताऊंगा मैं आपको। निवेदन है एक, उससे पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सच्चाई के करीब लगे, 100% नहीं बोलूंगा, कितना परसेंट आपको सच के करीब लगा, अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय, महादेव का भक्त हूँ, महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर सच्चाई के करीब लगे वीडियो, कमेंट बॉक्स में 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं कह रहा था पैसे की सबसे ज्यादा दिक्कत थी एक। दूसरी बात, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। हर एक काम में रुकावटें आ रही थी, लेकिन वो सब कुछ अब कम से कम आपका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर बनाने की सोच रहे हैं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, इंतजाम नहीं हो पा रहा था पैसे का तो इंतजाम हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे या बेचने की सोच रहे थे, दोनों ही स्थितियों में ग्रह आपके लिए अनुकूल है। माता जी की अगर तबीयत खराब रहता है, ठीक नहीं रहती है तबीयत, या फिर घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अक्सर बिगड़ती रहती है तबीयत, तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए पारिवारिक निरोगिता के लिए शुभ है, अच्छा है। इसके साथ में जो भी आप कार्य करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, जॉब में सफलता मिल नहीं रही थी, प्रमोशन हो नहीं रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब मंगल, देखिए 16 जनवरी तक मंगल जो है वो अस्त थे। 16 जनवरी 2023 के सितंबर से शुरू हुए थे, उससे पहले वो नीच के थे। और मंगल किस किस का ग्रह होता है ये समझ लीजिए आप। बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े दीदी, छोटी बहन, अपने से बड़े जो भी हैं उनका, या ऋण से संबंधित होता है। काम चलता नहीं है, जब काम नहीं चलता है तो व्यक्ति ऋण लेकर के, चाहे पर्सनल लोन लेना हो, चाहे वो बिजनेस का लोन लेना हो, चाहे होम लोन लेकर के काम चला रहा है, चाहे कुछ और करके काम चला रहा है, यानी कि पैसा जो है ना ऋणी हो जाता है व्यक्ति जब मंगल अस्त होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, शत्रु हावी होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो मैं माइनस में आप जा रहे थे ना, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, उसमें आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ऋणी हो जाता है। तीसरा, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, भाइयों का ही सपोर्ट नहीं मिल पाता है। चौथा, घर गृहस्थी में
परेशानी आती रहती है। और मंगल जो होता है पांचवा, मैं बताऊंगा कि मनोबल का कारक होता है, साहस का कारक होता है। और साहस का कारक जो ग्रह है जब नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, तो साहस भी आपका अस्त ही रहेगा। ये सब कुछ ठीक होने वाला है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, मैं प्रॉपर सभी को ये नहीं बोलूंगा, खासकर मंगल किन किन का नेतृत्व करता है ये भी जान लीजिए। सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन किन किन का नेतृत्व विशेष करता है और उनको विशेष लाभ होगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। भूमि से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का, तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। और या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लॉस में जा रही है, मजदूरों को पैसा देने के लिए भी अकाउंट में नहीं है पैसे, कहीं से इंतजाम करके देना पड़ रहा हो, तो आपके लिए शुभ समय है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक स्टेट में रहते हैं, जन्म हुआ है अलग स्टेट में, और अलग स्टेट में रह करके कोई बिजनेस करते हैं, चाहे कोई से भी बिजनेस करते हो, तो आपके लिए लाभ है। होटल एंड रेस्टोरेंट का काम अगर आप करते हैं, या लॉज है आपका, तो आपके लिए लाभ है। या फिर अन्य इसी तरीके का कोई तांबे से संबंधित काम करते हैं, भूमि से संबंधित काम करते हैं, ऋण देना और ऋण लेने का काम, ऋण लेना तो सही नहीं, माफ कीजिए, ऋण देने का काम करते हैं, किसी का ये भी बिजनेस होता है, उनका काम ही यही होता है कि भाई आप ऋण से ही मतलब किसी को कर्जा दो, वहाँ से आप जो प्रॉफिट होगा जितने परसेंट में देगा वो परसेंट से उनका काम चल रहा होता है। अगर ऐसा कुछ आप काम करते हैं तो आपके लिए लाभ है। अगर ऐसे करते हुए में डूब रहे हैं पैसा, या आपके पैसे डूबे हुए थे, वो पैसे निकल सकते हैं। या फिर आप अगर पैतृक संपत्ति में बंटवारा कर रहे हैं, तो वैसे तो संयुक्त परिवार में रहना चाहिए इंसान को, लेकिन परिस्थितियां सबकी पारिवारिक अलग अलग होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है परिवार में ही, तो वो विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेक्टर में तो विशेष अच्छा लाभ होगा। और लास्ट सेक्टर में कहना भूल गया, अगर विदेश में आप रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो विदेश में रहने वालों के लिए भी मैं कहूँगा कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, उस समस्या का समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी प्रकार की, चाहे आप ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे पीआर के लिए हो, या फिर अन्य कोई वीज़ा के लिए हो, या फिर वीज़ा समाप्त हो रहा हो और आपकी नौकरी भी छूट रही हो, और ऐसी स्थिति में आप के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है ना, वैतरणी पार करने वाला जो होता है ना, वो स्थिति बन रही है, अर्थात अच्छा हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेक्टर में तो विशेष अच्छा है। जो बचे हुए सेक्टर हैं, और नौकरी पेशा वालों के लिए भी मैं बोल देता हूँ, नौकरी पेशा में भी खासकर जो डॉक्टर होते हैं ना, चाहे वो सर्जन हो, है ना, चाहे वो बोन स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, है ना, तो इनके लिए विशेष अच्छा है। डॉक्टर सभी के लिए अच्छा है, जो खासकर जो सर्जन होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जनरल फिजिशियन के लिए भी ये अच्छा है। बाकी सबके लिए डॉक्टर में तो अच्छा है ही। एक दूसरी बात ये है कि जो सरकारी जॉब में है, जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे राजनीति में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, तो उनके लिए भी शुभ है समय। चाहे इंटरनल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों आप, चाहे एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, अर्थात बीएसएफ के हमारे भाई बंधु हैं, आईटीबीपी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, पुलिस विभाग में हैं, नेवी में हैं, या फिर जो है आपका जो है वायुसेना में हैं। तो इन सभी के लिए जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे रिटायर हो चुके हैं, चाहे ऑलरेडी देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो समय है ये शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। और एक बात किसानों के लिए, क्योंकि मंगल जो होता है ना वो भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र तो नाम से स्पष्ट है कि भूमि से संबंधित काम करने वाले जो किसान हैं हमारे, तो उनके लिए भी शुभ समय दिखाई दे रहा है। ये अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। तो ये है कि अगर भूमि से किसान है, अब किसानों का क्या अच्छा होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर ज़मीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है, या फिर ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं बाद ज़मीन बेच चुके हैं, पैसा आ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे किसान बंधु हैं, तो अन्नदाता हैं, उनके लिए ये जो समय है ये शुभ दिखाई दे रहा है। इन सेक्टर में जो रहते हैं उनके लिए शुभ है। बाकी अन्य सेक्टर के लिए भी शुभ है।
और अन्य सेक्टर के लिए शुभ तो है, लेकिन उनके लिए जितना जिनका मैंने श्रेणी बताई ना आपको, उस श्रेणी की अपेक्षा थोड़ी कम है, लेकिन है शुभ और शुभ है। और यानी कि सब के सब जितने भी मेष मकर राशि वाले जो भी हैं उनके लिए आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। जिस सुख से आप वंचित हैं वो सुख आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वैवाहिक सुख हो या अर्थात विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की बात चल रही हो, तो मंगल, वैसे मंगल बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है विवाह से। विवाह से संबंधित जो ग्रह होते हैं वो शुक्र और गुरु होते हैं। लेकिन आपके लिए नक्षत्र के हिसाब से, मैं नक्षत्र ज्योतिष का भी जो है वीडियोज बनाता हूँ। आप ज्योतिष वेद वेदांग नाम से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं नक्षत्र के आधार पर फलादेश करता हूं, तो आप चाहे तो वहां भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नक्षत्र से जानना चाहते हैं कि ये महीने कैसे रहने वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ है। कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, चाहे जमीन विवाद को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो वो कोर्ट कचहरी का मामला भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं बोलूंगा, कई शिकायत होती है विद्यार्थियों की, स्टूडेंट के लिए शुभ समय है, अच्छा समय है। वैसे भी विद्यार्थियों को मेरा ज्योतिष वेद वेदांग नाम का चैनल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं ये 3 फरवरी से लेकर के। तो बहुत अच्छा विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, विद्यार्थी तो मेरा सबसे प्रिय है क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ। तो ऐसी स्थिति विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। तो ये लगभग मैंने सभी को समेटने की कोशिश की है, किन किन सेक्टर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए शुभ समय है और किसके लिए नहीं है। तो इसमें ये है। लेकिन ये एक बात और कहना चाहूँगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। देखिए, ये मैं दिग्दर्शक की भूमिका में हूँ। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ना, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, अस्त है या फिर इत्यादि है, अस्त तो वैसे भी हो रहा है, माफ कीजिए मैं ये मैटर और भूल गया था, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, ये मैटर भूल गया। शनि अस्त है, शनि अस्त होने से कोई भी ग्रह जब अस्त होता है ना तो वो ग्रह निष्प्रभावी हो जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही शनि आपके राशि के स्वामी शनि अस्त होंगे, उसी आपकी ही राशि में गुरु महाराज, माफ कीजिए मंगल महाराज जो है वो उच्च के हो जाएंगे। तो अस्त होने से जो निष्प्रभावी ग्रह हुआ था, राशि का स्वामी आपका हुआ था, उसके द्वारा जो दुष्प्रभाव देना था उसको कंट्रोल मंगल कर लेंगे। तो होगा क्या? जो नुकसान होना चाहिए था वो फायदे में जाएंगे। अर्थात शनि के अस्त होने से भी आपको नुकसान नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा। तो ये है, ये मोटा मोटी तौर पर है जैसे मैं कहने जा रहा था पहले। और आपके जैसे राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख हैं और सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, ये समझना होगा। 1 सेकंड के डिफरेंस से भी कुंडलियां बदल जाती हैं। मैं यहाँ दिग्दर्शक की भूमिका में हूँ। अगर ठीक ठाक स्थिति में आपके ग्रह हैं कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में ये जो बदलाव हो रहा है ग्रहों का, ये आपके लिए अत्यंत शुभप्रद है। मैं जो फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं भी बैठ सकता है, अन्यथा आपको निराशा हो सकती है। इसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, सच्चाई के करीब लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।